हाय गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज आपको मैं प्लाजो पैंट की कटिंग बताऊंगी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर वाला, हम इसे सीधा कर लेंगे पहले पट्टी की मदद से। इस तरीक़ा से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ऊपर से इस तरीक़ा से निशान लगाएंगे, जो हमारे बेल्ट का निशान होता है, जितने पे हम बेल्ट रबड़ यूज करेंगे। ये हमारा 2 फोल्ड में फोल्ड है, बीच में से जो फोल्ड होता है इस तरीक़ा से। अब हमने 2 इंच पे मार्क लगा लिया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा अंदर की तरफ मुड़ेगा, जो रबड़ में जाता है, इलास्टिक जो होती है हमारी, उसमें फोल्ड हो जाता है। इसे हम मानेंगे नहीं। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ऊपर वाला जो निशान है हमारा बैठ रहा था 8, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा प्लस करा है, हमारा बैठ गया है 10। अब 10 मैंने लगा दिया है। 10 हम नीचे लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच की नीचे से लूजिंग देंगे। यहाँ पे 2 या 1.5 की दे देना, ज़्यादा नहीं देना। और इस तरीक़ा से इन लाइनों को सीधा कर देंगे। बिल्कुल सीधी करनी है हमें लाइन इस तरीक़ा से। और इसे भी हम बॉक्स बना देंगे। ये मैंने बॉक्स बना दिया है। अब हम यहाँ से, जहाँ से हमने यहाँ पे 10 पे निशान लगाया था ऊपर की तरफ, यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कपड़े को और इस तरीक़ा से गुलाई दे देंगे। इसकी नीचे का जो आसन रहता है उसकी गुलाई देनी है यहाँ पे। अब हम यहाँ से आप देख सकते हैं 11.5 पे 11 इंच पे है। अब हम यहाँ पे भी आप इसे पूरा भी कर सकते हैं। बाद में इस तरीक़ा से लाइन ड्रॉ कर देंगे आपको। अब हम जो देखेंगे इसकी आपको लेंथ देखनी है, आपको कितनी चाहिए नीचे से। हम उसे छोड़ देंगे 2 इंच का मार्क जो लगाया था, उसे छोड़ते हुए नीचे की तरफ इस तरीक़ा से हम निशान लगाएंगे। 34 पे या 35 पे लगाया है मैंने। यहाँ पे मैंने 35 पे निशान लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं लंबाई जितनी आपको चाहिए। तो इस तरीक़ा से मैंने 35 पे निशान लगा दिया नीचे। और इसे हम सीधा कर लेंगे लाइन को। आपको ध्यान रखना है पट्टी आप पे सीधी और प्लाजो पैंट वाली दोनों ही होनी चाहिए। आप वैसे भी कर सकते हैं, ये होगी तो ज़्यादा अच्छी शेप आएगी। अब हमें नीचे भी इस तरीक़ा से, बिल्कुल जिस तरीक़ा से हमारे ऊपर है, यहाँ पे भी हमें इतना ही लेना है। 10 हमारा वहाँ पे आ रहा है तो 10 यहाँ पे लेना है। और हमें बीच में बिल्कुल निशान लगा देना है 5-5 इंच पे। हमें इसलिए लगाना होता है ये निशान। हमें यहाँ से जो मैंने अब निशान लगाया है, यहाँ से हमें ये लाइन सीधी करनी होती है बराबर, ताकि हमारी जो प्लाजो पैंट की मोहरी होती है वो सीध में ही आए। तो इधर उधर नहीं, मतलब अच्छी आती है उससे। इस तरीक़ा से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको इसी मार्क से, जो हमारा ये मार्क लगाया हमने सीधा वाला जो लगाया, अब हमें मोहरी का निशान जो लगाना होता है यहीं से लगाना है। आपको जितनी आपको चाहिए, 6 चाहिए तो 3 को बीच में धर देंगे लाइन के, और साइड में 3-3 इंच पे इस तरह यहाँ पे निशान लगा दिया। 6 पे उधर को निशान लगा देना है आपको। इस तरीक़ा से निशान लगाना होता है। तो मैंने इसी तरीक़ा से लगाया है, यहाँ पे लगा दिया है। और जो हमारी मोहरी, जो जितनी आप मोड़ोगे उतना आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना। मैं उसे एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ 2.5 इंच पे। अब तो मैंने 2 पे लिया है, आपको बता रही 2 इंच पे इस तरीक़ा से ले लेंगे। इस तरीक़ा से 2 इंच पे मार्क लगाते हुए आपको जितना हल्का सा चाहिए आप लगा लेना। और इन लाइनों को इस तरीक़ा से ड्रॉ कर देंगे। नीचे की तरफ भी सीधा कर देंगे। हमें नीचे से ही लेके आना है, ये नहीं है कि हमें ऊपर से ही निशान लगाना है। तो अब मैंने यहाँ पे भी नाप लूँगी, साइज सेम आ रहा है तो हम सेम साइज चेक करने के बाद में, जब हम थोड़ा बहुत अंतर आए तो सेम साइज करना है हमें। अब हम जो निशान लगाने वाले हैं, यहाँ पे ये हम निशान लगा देंगे। पहले तो यहाँ पे पॉकेट का लगाएंगे। आपको पॉकेट, मैं इसमें पॉकेट लगाऊंगी तो 1/2 इंच छोड़ते हुए ऊपर से, जो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था,
और नीचे की तरफ 6.5 इंच पे हम पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पे हमारा हाथ आसानी से चला जाता है इतने पे, तो ध्यान रखना है आपको। एक या हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए नीचे को मार्क लगाया मैंने 6.5 इंच पे, और इस तरीक़ा से सेब वाली पट्टी से हम इसे शेप दे देंगे। ये आ गई हमारी शेप। आपको नहीं दिख रहे तो मैं हल्का डार्क लगा दे रही हूँ निशानों को, और इस तरीक़ा से लाइन पे जो हमने निशान लगाए थे बीच दोनों साइडों में, बीच वाले की साइडों में जो लगाए थे वहाँ से हमें पट्टी को रखते हुए इस तरीक़ा से शेप लानी है। ये मैंने डार्क कर दिए हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए, वैसे दिख नहीं रहे थे, हल्का पड़ रहा था कलर। तो हम इन्हीं मार्कों पे कटिंग करेंगे। हल्का सा हाफ इंच मैंने नीचे की तरफ जोड़ा था एक्स्ट्रा, तो थोड़ी मोहरी मुझे थोड़ी बड़ी करनी है तो मैंने अब जोड़ दिया इस तरीक़ा से। अब हम मार्क वाले जो हमारे मार्क हैं हम उस पर कटिंग कर देंगे। जो मेरे एक्स्ट्रा जो सबसे फर्स्ट में जो निशान लगाया था एक्स्ट्रा वाला ऊपर की तरफ, उसे हमें सबसे पहले कट करना है, क्योंकि वो हम सीधा कपड़ा निकालते नीचे की तरफ आता है जो हमारा। तो अब हम इसे भी सीधा कर लेंगे। अब हम इन्हीं मार्कों पे कटिंग करते चले जाना है हमें इस तरीक़ा से। जो हमने शेप दिए हैं उसी शेप पे हमें कटिंग करनी है, और नीचे की तरफ जो हमारे निशान है ये वाले, उसे अब हम साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी हम निकाल देंगे और इस तरीक़ा से कटिंग करते जाना है। ये हमारा एक पार्ट फ्रंट कट हो गया है, बैक पार्ट हम इसमें से कट करेंगे। ये कपड़े सेम इसी तरीक़ा से धरा है, तो जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर वाला मैं इसे कट कर दूंगी और इस तरीक़ा से इसे इस पे ढंग से धर देंगे। इसे इस तरीक़ा से धर देना है आपको, और ध्यान रखना है सीधा ही धरना है। ये नहीं है कि जितना हमारा पल्ली तरफ को कपड़ा इसका छुटा था उतना ही हमें ये छोड़ना है, और जो पल्ली तरफ का जो कपड़ा है वो हमें सेम रखना है, और जो हमारा ये आसन वाला है यहाँ पे हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। नीचे से ऊपर से लेके जाना है और नीचे तक हमें 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ही रखना होता है। और इस तरीक़ा से निशान लगाने के बाद में इस तरीक़ा से शेप वाली पट्टी से हम इसमें शेप दे देंगे। ये जो हमारी शेप उसकी हो रही है, इसी तरीक़ा से हम इसकी शेप देनी है, और अब हम इन्हीं निशानों पे कट कर देना है। हमें बस यहीं से एक्स्ट्रा लेना होता है, कहीं से एक्स्ट्रा लेना नहीं होता है। सबसे हमारा सेम रहना है, लंबाई भी पल्ली साइड से भी सेम होनी चाहिए हमारी। और पॉकेट पे ये निशान लगाए थे मैंने आपको बता दिए थे, और ये जॉइंट था कपड़ा मैंने अलग हटा दिया है। अब मैं पॉकेट इसमें से निकालूंगी इस तरीक़ा से, तो इसे डबल कर लेंगे कपड़े को। आपके पास में जॉइंट कपड़ा हो तो जॉइंट वाला ले सकते। इस तरीक़ा से लंबाई हमने दी ली है 12.5, और नीचे की तरफ जो चौड़ाई होती है वो लूँगी मैं 7 इंच पे चौड़ाई इसकी। ऊपर की तरफ से जो चौड़ाई होती है वो लूँगी मैं 6 इंच पे। 1 इंच डाउन कर देंगे ऊपर की तरफ, और इस तरीक़ा से शेप की पट्टी से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी, और हम हल्की सी नीचे से कोने पे से गुलाई देनी होती है, तो हम इसे गुलाई दे देंगे। ½ इंच की ही गुलाई देनी है आपको जब हम सिलाई करेंगे, तो इस तरीक़ा से आप जब भी दे सकते हैं। और इन्हीं मार्कों पे कटिंग कर देंगे सेम। ये हमने पॉकेट कट कर ली है अपनी। मैं राइट हैंड पे ही लगाऊंगी बस एक ही, आप दोनों तरफ लगा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हल्की हल्की सिलाई चलाते हुए इस तरीक़ा से हम निकाल देंगे, और गुलाई देते हुए जाना है हमें। अब आ जाना है हम मशीन की तरफ। अब हम इन्हें आसन ये जो होते हैं हमारे, अब इन्हें हम जॉइंट करेंगे।
इस तरीक़ा से ऊपर की तरफ सिलाई लेके आना है हमें, पक्का करके लेके जानी है आपको इस तरीक़ा से, और नीचे की तरफ लाते हुए आपको निकाल देनी है सिलाई। और दोनों ही हमें इस तरीक़ा से 2 पार्ट हैं हमारे, तो दोनों को इसी तरीक़ा से जॉइंट कर देना है, वो भी हमें सेम इसी तरीक़ा से जॉइंट करना है। तो ये मैंने जॉइंट कर दिया है, अब उसे भी हम इसी तरीक़ा से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद में हमें इसमें पॉकेट लगानी है, तो मैंने आप इस तरीक़ा से जो निशान लगे थे मैंने जो लगाए थे, तो मैंने उस पर कट कर लिया है। आप चाहे निशान लगे ऐसी चौक से भी रहने दे सकते हैं, हल्के हल्के मैंने कट कर लिए हैं ये दोनों। अब हम पॉकेट को हमें इस तरीक़ा से सिलना है, जिस तरीक़ा से मैंने आपको बताया था साइड में। तो मैं इसे सिलूँगी साइड की तरफ से, और गुलाई देते हुए जाना है आपको। जिधर मैंने गुलाई बताई थी आपको उधर गुलाई करनी है, उधर से सिलना है, और जो हमारी सीधी साइड है उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इस तरीक़ा से जॉइंट कर देंगे इसे। मैं इसमें ही गुलाई दे दूंगी हल्की सी। ऐसे इस तरीक़ा से घुमा दिया है, और अब इसे मैं मशीन को इसी तरीक़ा से सीधा निकाल दूंगी। ये मैंने सीधी सिलाई निकाल ली है। अब हम इसे आपको बता रही हूँ मैं, आप इसे सीधा भी पॉकेट को सीधा कर लेना। मैंने सीधे करके इस पे एक एक सिलाई लगा दी है ताकि सिलाई नहीं निकले हमारी। इस तरीके मैंने लगाने के बाद में अब हम इस पे जॉइंट करेंगे आगे के पार्ट पे। तो मैं इस तरीक़ा से नीचे वाला ना लेते हुए हमें ऊपर वाला नीचे वाला नीचे की तरफ छोड़ते हुए और इन कटों से लेके जाना है हमें। एक कट पे कोई से पे भी और दूसरे कट पे हमें सिलाई छोड़ देनी है चलाते हुए। तो मैं इसी तरीक़ा से आपको बताने वाली हूँ, आपको ध्यान रखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और जिसने मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर रखा उसे दिल से थैंक यू धन्यवाद। और इस तरीक़ा से मैं इस पे सिलाई अब बता रही हूँ आपको। अंदर इस पे इस वाले कट से लाना है हमें मशीन को, और यहीं छोड़ देना है, और यहीं से हमें सुई को यहाँ से सिलाई चला देनी है। पक्का करते हुए लाना है आपको ताकि सिलाई निकले नहीं हमारी। और ये वाले निशान पे ही हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहीं पे ही हमें निकालनी नहीं है सिलाई कि ऐसे ही ले जाएं। यहीं की यहीं हमें ऊपर को निकालते हुए धागे को इस तरीक़ा से हम कट कर देंगे। और ये जो हमारे मार्क थे इस पे हम कट लगा देंगे। नीचे वाली पॉकेट वाला कपड़ा जो था इस पे भी और ऊपर की तरफ भी हल्का सा जो हमारी सिलाई है उसे छोड़ते हुए हल्का सा, और इसे अंदर की तरफ लेके जाना है हमें। और जो ऊपर कटे हुए निशान हैं उन्हें इस तरीक़ा से ऊपर ले आऊँगी। इस तरीक़ा से दोनों जॉइंटों को ऊपर कर दिया है मैंने। और अब हम इस पे एक एक सिलाई चला देंगे ऊपर की तरफ। और इस तरीक़ा से मैंने इस पे नीचे वाली पॉकेट पे भी सिलाई लगा दी है। और अब हमें ऊपर की तरफ इस तरीक़ा से इन दोनों को जॉइंट करना है। जो हमने कट जो लगाए थे ऐसे ही हमें सीधी सिलाई लेके आनी है, इन्हें हमें इसी तरीक़ा से सिलाई पे लाना है। अब मैंने ये जॉइंट कर दिए हैं जिप। और अब हम जो दूसरी जॉइंट जो करेंगे जिप पे नहीं चलानी है, आपको जिप के साइड में ही चलानी है मशीन जहाँ से मैंने कट लगाए थे, जो कट जो निकल रहे मेरे। और इस तरीक़ा से बराबर लेते हुए हमें नीचे से सिलाई लगानी है, नीचे से सिलाई लगाते हुए आना है। और पॉकेट नहीं बंद करनी हमें, तो मैं नीचे से लगा रही हूँ सिलाई।
पहले मुझे इतना छोड़ने हैं, मुझे अंदर भी फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ भी मुझे डिज़ाइन डालना है। तो मैं हल्का सा खुला रखूँगी नीचे की साइड में। और अब मैं सिलाई लगाती हुई आ रही हूँ ऊपर को, और जिप को छोड़ते हुए आना है हमें। ये आ गई हमारी जिप वाले कपड़े को हम इसी में सिलाई करेंगे। अब मेरी यहाँ पे जिप आ गई, तो जिप की साइड में ही चलानी है आपको मशीन, और इसे हम इसी तरीक़ा से निकाल देंगे ऊपर की तरफ कपड़े को। और दूसरी तरफ तो हमें मतलब ऐसे देखो सफाई आई है इस तरीक़ा से। ये नहीं, इसमें झूल आया, कुछ भी नहीं आया, सही से है। और इसी तरीक़ा से मैं दूसरी तरफ को सेम सिलाई लगा दूंगी। पकड़ते हुए इसे ऊपर से लगा देंगे हम, पक्का करते हुए। इसे भी हमें सेम इसी तरीक़ा से छोड़ना है जितना हमने वो छोड़ा था। ऊपर की तरफ हमें लेते हुए सिलाई इस तरीक़ा से निकालेंगे, वहीं नहीं निकालनी है। और ये हमें फोल्ड करना है, तो हम इसे इस तरीक़ा से फोल्ड करेंगे। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, तो इसी तरीक़ा से फोल्ड करते हुए लाना है आपको। और यहीं पे इसके कोने आसानी से निकल जाते हैं, या आप वैसे भी बंद करके भी कर सकते हैं। ये मैंने नोक निकाल दी है इसकी, और इसका लुक इस तरीक़ा से आया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको डिज़ाइन बना के बाद में बताऊंगी लास्ट में। अब फिलहाल इतना ही। अब इसमें हम सिलाई लगा देंगे, स्टार्टिंग से लेते हुए पक्का करते हुए लाना है आपको। ऐसे हम सिलाई निकाल देंगे, पल्ली बीच लेके आएंगे हम सिलाई को जॉइंट पे, जो हमारा जॉइंट होता है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। और वहाँ से लगाने के बाद में आप फिर इसी तरीक़ा से पल्ली तरफ से भी सिलाई लगाते हुए लानी है आपको। और ये हमारा जॉइंट आ गया है। अब मुझे यहीं जॉइंट पे ख़त्म करनी है सिलाई। ये जॉइंट आ गया हमारा। हल्की सी निकालते हुए पल्ले जॉइंट पर से लगानी है हमें सिलाई। पक्का करते हुए हमें यहीं छोड़ देनी है, सिलाई निकाल लेंगे मैं उस सिलाई पे से। और यहाँ से बराबर करते हुए इन्हें मैं यहाँ से सिलाई लगाने वाली हूँ। आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे हमारे बराबर है या नहीं है। इस तरीक़ा से बराबर करते हुए लाना है। और बीच में से हमें आप चाहे डबल भी लगा सकते हैं। इसे निकालने के बाद में सिलाई को ऊपर ले जाएंगे हम, तो वरना एक ही छोड़ सकते हैं सिलाई को। इसी तरीक़ा से पूरे में मैं हाथ तक सिलाई लगा दूंगी। ये मेरा जॉइंट आ गया है, और जॉइंट पे ख़त्म कर दूंगी। ये मैंने जॉइंट पे ही निकाल दी है इस तरीक़ा से, और इसका लुक ये आया है। अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ। यहाँ पे बटन भी यूज कर सकते हैं। अब हमारी कमर 30 थी, तो 30 में से मैंने निकाला है 3 इंच निकाल दिया है। मुझे लूज मतलब 3 इंच कम रखी है हमने रबर। और हम इसे अब लगाएंगे, इसे हम जॉइंट कर लेंगे बीच में से। इस तरीक़ा से आपको ध्यान रखना है कि आपकी गुलाई में टेढ़ी नहीं आ रही हो। इसी तरीक़ा से 2-3 सिलाई हम इसी तरीक़ा से इस पे लगा लेंगे पक्का करने के लिए। ये पक्का हो गया। अब हम इसे निकाल देंगे इधर की तरफ लाते हुए। निकालने के बाद में अब हम इसे
अब हम इसे जॉइंट करेंगे कमर यहाँ पे लाते हुए। जो हमने 2-2 इंच वाला कपड़ा ऊपर जो एक्स्ट्रा लिया था उसी में हमें जॉइंट करना है। मैं इस तरीक़ा से हल्का सा कपड़ा नीचे की तरफ छोड़ूंगी। सेम इतना नहीं लेना है आपको जितनी आपकी रबड़, ये रबड़ है जहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई जो लगा रही हूँ मैं कपड़े पे लगा रही हूँ नीचे की तरफ। आपको याद रखना है इस पे इलास्टिक में नहीं चलानी है सिलाई, और इसी तरीक़ा से सिलाई चलाते हुए जाना है और फोल्ड करते हुए जाना है कपड़े को। बस ये ध्यान रखना है कि रबड़ पे नहीं चले आपकी सिलाई। इसी तरीक़ा से हम इस पे सिलाई लगाते हुए पूरे पे गोल गोल इसी तरीक़ा से घुमाना है और नीचे की तरफ सुई को छोड़ते हुए आपका इसे रबड़ को इस तरीक़ा से खींच लेना है और इसी तरीक़ा से हम पूरे में लगा देंगे आप। ये मेरी कम पड़ रही थी तो मैं इस तरीक़ा से निकाल लूँगी और फिर इसी तरीक़ा से राउंड राउंड में इस तरीक़ा से मुझे घुमाना है और रबड़ भी नहीं चलानी है। ये जब ये आसानी से निकल गई सफाई के साथ में चलाते हुए लाना है आपको और बराबर ही दबाना है कपड़े को भी। ये नहीं है कम ज़्यादा कर दिया। गोल गोल इसी तरीक़ा से हम लगा देंगे। अगर आपका कम पड़ रहा है ये रबड़ तो इस तरीक़ा से खींचते हुए लाना है और फिर हमारी पूरी आ जाएगी। तो इसी में बराबर कपड़े को जॉइंट कर लाते हुए लाना है सेम। अब मैं इस पे सारे पे इसी तरीक़ा से घुमा दूंगी सिलाई को। पूरा करने के बाद में धागे को निकाल दूंगी। अब रबड़ को हमें खींच लेना है ताकि हमारी बराबर परफेक्ट बैठ जाए। तो पूरी बैठने के बाद में आप पैंट को आप इस तरीक़ा से खींच लेना तो आपकी बेल्ट बराबर आ जाएगी सब जगह से। अब इस पे आपको फिनिशिंग अच्छी लगती है। फिनिशिंग लाने के लिए एक सिलाई चला देनी है। ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे एक सिलाई चलाऊंगी बीचों बीच। यहाँ से बीच में से धरना है आपको और इस तरीक़ा से पकड़ते हुए और रबड़ को खींचते हुए हमें सिलाई चला देनी है। एक हाथ से रबड़ खींचनी है और उधर से हमें कपड़े को खींचना है। इसी तरीक़ा से राउंड राउंड घुमाने के बाद में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसे धागे को कट कर देंगे और ये हमारा जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं हम उसे निकाल लेंगे। अब हमारी कंप्लीट हो गई है
पैंट, इसमें आप नीचे की तरफ जो लगाना है आपको लगा सकते हैं। आप बटन भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ नीचे की तरफ न्यू डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ बना के, तो आपको देखना। यहाँ पे मैं बना के दिखाऊंगी आपको। 3 बटन भी यूज कर सकते हैं आप। तो अब मैं यहाँ पे छोटे बो बना रही हूँ। मैंने एक ब्लाउज में बना के दिखाई। अगर आपको बनाने सीखने तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको मैं इसमें भी बताने वाली हूँ। तो इस तरीक़ा से कपड़ा लिया है मैंने। चौड़ाई में 3 इंच था और लंबाई आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको बड़ा बनाना हो। तो मैंने दोनों तरफ से इस तरीक़ा से फोल्ड कर लिया है कपड़े को, लंबाई की तरफ से, और बीचम बीच इस तरीक़ा से सिलाई लगा देंगे। दोनों एक तरफ लगानी है आपको इस तरीक़ा से, वैसे लगानी है दोनों तरफ। इधर लगाने के बाद में आप इधर भी लगा देना। ये बीचम बीच लाने के बाद में, और हम इस तरीक़ा से एक सिलाई और लगा देंगे इस पर, एक साइड, और दोनों साइड बंद करनी होती है हमें। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। पेचकस की मदद से चोंच निकाल लेंगे इसकी। अब बीच में से लेते हुए आपको इस तरीक़ा से वो बना देना है। ये छोटा सा है, बहुत प्यारा लगेगा। इसका लुक बनने के बाद में देखना, ये रहा बनने के बाद में इसका लुक इस तरीक़ा से आया। अब मैं इसी में इसे जॉइंट कर दूंगी। इसे सुई की मदद से, और धागा इस सेम कलर का लेना है आपको। और इसे आपको कैसे भी अंदर की तरफ भी, धागा ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। और सुई को लेते हुए इस तरीक़ा से इसे हम जॉइंट कर देंगे नीचे की तरफ। कई बार पक्का कर देना है ताकि हमारे निकले नहीं है। दोनों साइड हमें सेम ही फूल ये बनाने, वो बोलते हैं इसे, तो सेम ही बनाने हैं। आप इसे किसी में भी यूज कर सकते हैं, बहुत प्यारा लुक आता है इससे। तो मैंने ये पैंट की साइडों में दोनों तरफ लगाया है। आप ढंग से पक्का कर देंगे इसे ताकि ये आसानी से नहीं निकले। अंदर की तरफ लेते हुए जाना है आपको। और ये हमारा तैयार हो गया है एक की तरफ, और एक पल्ली तरफ भी हमें सेम ही जॉइंट करना है। और इसका लुक इस तरीक़ा से आया है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। मेरा बहुत प्यारा सा है। और दूसरा हमने सेम बना दिया है। छोटे बनाए हैं, आप चाहे बड़े भी बना लेना, बट छोटा ही अच्छा लगेगा इसमें पैंट में। तो मैं कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो दोनों ही लेके एक साथ आती हूँ। ये नहीं कटिंग की डाल दी, तो आप मेरे चैनल पर देख लेना। किसी भी और चीज़ की वीडियो चाहिए तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।